अभी मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की जान, श्रीलंका की पहचान और श्रीलंका के सबसे बड़े स्ट्रक्चर के पास, यानी द लोटस टावर के पास। उसके बाद इसकी इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इन्होंने भी आज़ादी 4 फरवरी 1948 को ग्रेट ब्रिटेन से ली थी। ये आता है जी हमारा डोम बेड्स, सही है, ज़रा चेक करें, बंक बेड टाइप ना बने हुए, देखें, ये एक इधर बेड है, एक इधर बेड है। पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है यार, सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग श्रीलंका के अंदर बसते हैं। यार श्रीलंका ना मुझे बाकी बड़ा सारा अच्छा लगा, ठीक है, पर यहाँ के जो ड्राइवर है ना वो एक चालाकी बड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं जी आप सब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंडी। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। सो यार अभी जो हूँ ना, मैं आपको पता है कैंडी को लीव करना है हमने, 3 की मेरी फ़्लाइट है। अभी बस जो है ना मैंने पहले कैंडी से कोलंबो जाना है, ठीक है, क्योंकि कैंडी जो है ना काफ़ी दूर है एयरपोर्ट से। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना डाउनटाउन में थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़ा सा स्पेंड कर लिया जाए। तो इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी अच्छी स्पॉट्स को भी विजिट करवा सकूँ। सो अभी मैंने जो है ना राइड बुक करवा ली है। राइड जैसे आती है फिर जो है ना निकलते हैं कैंडी बस स्टैंड के। कैंडी बस स्टैंड से हमने टिकट परचेज़ करनी है कोलंबो की, दैन हम कोलंबो पहुँचेंगे। चलो भाई साहब, हमारा ड्राइवर आ चुका है, सही है। सो अब ये जो हमें ड्रॉप करेगा कैंडी बस स्टैंड से। सुबह के इस वक्त जो है ना तकरीबन 11 बज रहे हैं। 11 बजे चेकआउट टाइम होता है, तो एंड टाइम पे मैंने चेकआउट किया है। सो लगेज रखते हैं अपना भाई साहब अंदर। बिस्मिल्लाह यार, सफ़र बस अच्छा गुजरे हमारा। सफ़र से ना यार मुझे उलझन होती है, ठीक है, बाकी ठीक है। टुक टुक वाला सफ़र ठीक है, एक जहाज़ वाला सफ़र और एक बस वाला सफ़र और एक गाड़ी वाला सफ़र ये मुझे पसंद नहीं है। बाइक वाला सफ़र ठीक है, ये खुली फिजा वाला सफ़र मतलब कह लें, इसमें बाहर की हवा आती रहती है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ जो श्रीलंका में यार हो रही है, जरा चेक करो। कितनी बड़ी बड़ी जो है ना लाइनें लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें है ना कि यकीन करो 1-1 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई है। वो क्या वजह है? पेट्रोल नहीं मिल रहा भाई साहब श्रीलंका के अंदर। ये भी जो है ना मेरा ड्राइवर है, इसने बताया, या ब्रो पेट्रोल, ओ कह रहा पेट्रोल नहीं मिल रहा। और अभी मैं कह रहा था यार, अभी मैंने टुक टुक बुक करवाई है ना, महंगी पड़ रही थी। मैंने कहा यार जब मैं आया था जब तो इतनी थी और अब डबल हो रही है। इसने बताया ना कि यार पेट्रोल का मसला है, तो भाई फिर मुझे बस लगा कि हाँ। मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। यार श्रीलंका ना मुझे बाकी बड़ा सारा अच्छा लगा, ठीक है, पर यहाँ के जो ड्राइवर है ना वो एक चालाकी बड़ी करते हैं, ठीक है। अब मेरा जो जहाँ से मैंने टिकट बुक करवाई थी ना, लाइक ये टुक टुक, वहाँ पे 1000 रुपया शो करवा रहा था, और अपने पास से पता नहीं कहाँ से कोई दिखा के मुझे भाई साहब 1300 शो करवा दिया कि भाई साहब 1300 आपका फेयर बनता है। मैंने कहा मेरे पास 1000 शो हो रहा है। और यही सेम चीज़ मेरे साथ जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था ना तब हुई थी। मेरा बन 2400 रहा था, बता मुझे 4500 रहा था। ये है मेरा ड्राइवर, चेक कर। यहाँ से टिकट परचेज करते हैं कोलंबो की, और जो है ना फिर हम निकलेंगे कोलंबो की बस के लिए। जो है ना मैं बैठ चुका हूँ। सो इसकी जो मुझे टिकट प्राइस लगी है ना, ठीक है, सिर्फ $2 लगी है, लेकिन वो वेरी चीप, ठीक है। अब जो मैंने लाइक अपने होटल से बस स्टैंड तक दिए थे वो 1000 दे दिया। पाकिस्तानी मनी और श्रीलंकन मनी सेम ही है, वो मैंने 1000 दे दिया। और जो अब कैंडी से कोलंबो का सफर है, ठीक है, तकरीबन 3 घंटे का, इसके सिर्फ 600 रुपये लगे हैं, है ना कूल बात। और यार मैंने जो है ना AC वाली बस ने ली, यकीन करो रोजा है, और मुझे ना बड़ी उलझन होती है। भी विंडो सीट मिल गई है बस की, सो आई एम कम्फर्ट। कुछ इस तरीके से होती है भाई साहब लोकल बस श्रीलंका की। सो देखते हैं, होप सो हमारा सफर जो है ना अच्छा गुजरे। यकीन करो यार बड़ी तबीयत खराब हुई है, बहुत ज़्यादा। जो है ना अब तो मैं बिल्कुल दरवाजे के पास बैठ गया हूँ कि यार बस जो है ना हवा आए। बड़ी तबीयत खराब हुई, बस कोलंबो तकरीबन पहुँचने वाले हैं, थोड़े सा टाइम रह गया, बस जल्दी जल्दी पहुँच जाए यार।
अल्लाह अल्लाह करके जो है ना कोलंबो बैठे बस स्टॉप पर हम पहुंच आए हैं। सो अभी जो है ना मैंने एक को दोबारा राइड करवानी है, फिर जो है मैंने अपने हॉस्टल निकलना है। तो बस मैं राइड बुक करवाता हूँ यार, रोज़ा भी है, उसकी वजह से ना सफ़र बहुत मुश्किल होता है भाई। कर लो बस स्टॉप, ये सारी जो है ना बसें लगी हुई हैं जिन्हें जिन्हें जाना है। कैंडी में जाना है, कुरंगाले जाना है, निगम्बो, इधर चेक करो। इस तरीके से ना सारा स्टॉप बना हुआ है। भाई सब राइड मैंने करवा ली है अपने हॉस्टल की तरफ। सो यार रिक्शे के अंदर मुझे जो है ना मीटर सिस्टम मिल गया है, ज़रा चेक करो। अब जो है वहाँ पर जो है ना मीटर लगा हुआ है, सही है। तो मीटर के हिसाब से पैसे चार्ज होंगे, वो भी कोलंबो श्रीलंका के अंदर। जो लाइक ना मुझे शॉकिंग लगा, ठीक है। अब ऑलमोस्ट इसने मुझे बताया कि पर किलोमीटर के ना 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सही है यार, फिट है। अभी जो हूँ ना मैं अपने हॉस्टल पहुँच चुका हूँ, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाम है जी सिलोन स्टेज द ट्रैवलर्स हॉस्टल। तो यहाँ ही जो है ना मैंने अपना पहले भी स्टे किया हुआ था, और ये जो है ना बिल्कुल स्टेडियम के पास है। जो SSC स्टेडियम है ना उसके बिल्कुल पास है, ठीक है। जो 3 मैचेस हमारे हुए थे पहले ग्रुप स्टेज के, USA, नामीबिया और नीदरलैंड वाला। सो काफ़ी मज़ा आया था। 5-10 मिनट में जो है ना मैं पैदल ही पहुँच जाता था। सो अभी जो है बस चेक इन वगैरह करते हैं। आपको जो है ना बेड स्पेस दिखाता हूँ, कैसी बेड स्पेस होती है। अब जो है मुकम्मल रूम नहीं होगा, वो बेड स्पेस होगा, क्योंकि कोलंबो में अगर मुकम्मल रूम लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जो बजट ट्रैवलर होते हैं उस तरीके से बेड स्पेस ली है। 24 hours later. गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू डे। अभी मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की जान, श्रीलंका की पहचान और श्रीलंका के सबसे बड़े स्ट्रक्चर के पास, यानी द लोटस टावर के पास। सो अभी इसकी आसपास की वाइब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो है ना जहाँ मैंने स्टे किया हुआ हॉस्टल में, वो ज़रा रूम चेक कर लें। कोलंबो में $10 में हॉस्टल कैसा मिलता है दिखाता हूँ। अच्छा तो भाई साहब ये आता है जी हमारा डोम बेड्स, सही है। ज़रा चेक करें, बंक बेड टाइप ना बने हुए, देखें ये एक इधर बेड है, एक इधर बेड है। इधर चेक करो इस टाइप से, ये वाला मेरा बेड है, सही है। ये ज़रा चेक करो वैसा, चार्जिंग पोर्ट भी लगी होती है, और बाकी ये जो है ना पूरा बेड स्पेस आपको मिल जाती है बढ़िया सी करके। और साथ ही जो है विंडो डाउनटाउन से, मतलब कि आपको ऑन रोड का सही जो है ना व्यू मिलता है। और यहाँ पे जो है ना AC रूम भी है, ठीक है। बट आपको पता है AC जो ना मुझे सूटेबल नहीं लगता जब ज़्यादा लोग हों, हबस हो जाती है, और हबस में AC बड़ा ख़तरनाक होता है। अच्छा अब जो है ना मैं आपको ज़रा शॉवर एरिया दिखा दूँ, ठीक है। ये शॉवर एरिया के लिए एरिया बना हुआ है, सही है। और ये जो है ना साथ बेसन टाइप समझ लें, और यहाँ पे जो है ना इधर ये टॉयलेट्स हैं। अभी जो है ना मैं आपको कॉमन एरिया दिखाता हूँ, सही है। इधर चेक करो, यहाँ पे जो है सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ बंदा बैठ जा सकता है, और ड्रिंक्स भी हैं, लेनी हो तो बंदा ले सकता है। बाकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, शूज़ वगैरह जो है आप यहाँ पे उतार देते हैं। हॉस्टल में यही सीन होता है। और यहाँ पे जो है ना कॉमन एरिया आता है, सॉरी, सही है। मतलब कि बंदा बैठ के ना अपना काम कर सकता है इजी माहौल में होके। सो इस तरीके से मिलता है आपको हॉस्टल कोलंबो के अंदर जस्ट $10 के अंदर। कैसी प्रॉपर्टी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रा ज़रूर बताइएगा। और यार ये बात मुझे लाजमी बताना, सेपरेट रूम बेटर है या इस तरह बंक बेड में, ठीक है, वो बेटर है। अच्छा तो भाई वीडियो जो है आपने देखा ही है यार। कल जो है ना आपको पता है मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी, जैसे ही मैं हॉस्टल के अंदर गया ना, सही है। और वो भी मुझे AC वाला रूम मिला, उधर भी मेरा जो है ना और दिमाग जो है ना चकरा गया। उसके बाद जो है मैंने ना आराम से रेस्ट कर ली, ठीक है। AC से कोई मसला नहीं है, पर यार ये है कि जब वो आपको पता है मैं डोम में रह रहा हूँ, तो उसके अंदर जब है ना लाइक 8-9 बंदे रह रहे होते हैं, तो एक हबस टाइप हो जाती है, तो वो उलझन होती है मुझे। अच्छा क्योंकि नॉन AC अवेलेबल नहीं था, इसलिए वही लेना पड़ा मुझे। अभी मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की जान, श्रीलंका की पहचान और श्रीलंका के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर के पास, यानी लोटस टावर के पास। इसकी ज़रा आपको मैं कुछ मालूमात देता हूँ। ये जो लोकेशन है ना इसकी कोलंबो श्रीलंका के अंदर है, और आपने काफ़ी दफ़ा जो है ना मैचेस में देखा होगा, नाइट टाइम जो है ना बड़ा अच्छा व्यू मिलता था, ठीक है। इसकी जब लाइटें वाइटें ऑन हो जाती है तो यार बड़ा प्यारा व्यू मिलता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट जो है ना 350 मीटर है, ठीक है। और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे श्रीलंका के अंदर। पर्पस की बात की जाए इसको यार लाइक रेडियो कंट्रोल या TV कंट्रोल इसलिए बनाया गया, और इसके साथ साथ जो है ना लाइक टूरिस्ट के लिए बनाया गया। जिस तरह मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, फॉरनर्स हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो फॉरनर्स है यहाँ पे विजिट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा श्रीलंकन भी जो है वो इस प्लेस को विजिट करना पसंद करते हैं। फर्स्ट टाइम जो ये ओपन हुआ था ना
2019 के अंदर इसकी फर्स्ट टाइम लाइक ओपनिंग की गई थी। और उसके बाद जो इसका फन फैक्ट है ना, फन फैक्ट इसका ये है कि जो ये है ना 360 डिग्री है, ठीक है। अगर आप इसकी टॉप यार्ड पे जाएंगे ना, ठीक है, आपको जो है ना पूरे लाइक 360 व्यू देखने के लिए मिलेगा। और नाइट टाइम, रात को जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सही है, अभी मैं मतलब कि इवनिंग में मेरे पास टाइम था, इसलिए जो है ना मैं इसको इवनिंग में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और जो है ना इसलिए क्राउड भी आप थोड़ा सा ना लेस ही देख रहे हो। और यार सबसे कमाल बात जो है ना, लोटस टावर के बिल्कुल सामने इतनी प्यारी झील है ना यार, मेरा तो दिल ही खुश हो गया यार। लोटस टावर सामने और साथ ही जो है ना इतनी प्यारी झील, ज़रा चेक करो यार, क्या यार खूबसूरत है। ओए होए होए, साथ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग के आपको नज़ारे मिल रहे हैं। और क्या क्लीन यार जो है झील है। और देखिए बैठने के लिए जगह भी है, साथ जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। ओए होए, मतलब कि सही जो है ना पार्टी पिकनिक टाइप जो है ना, आप यहाँ पे आके सही अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मुझे जो है ना बड़ी प्यारी लोकेशन लगी। मैं इसको काफ़ी देर से पहले ही एक्सप्लोर करना चाह रहा था, बट आपको पता है मैच ने ऐसा फंसाया हुआ था ना, बस अभी टाइम मिला है तो यार एक्सप्लोर करने आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ा आ रहा है मुझे इस प्लेस पर आकर। सो अभी जो है ना क्राउड थोड़ा सा लेस है, आई थिंक नाइट को जो है ना ज़्यादा क्राउड होता है। यार ये जो वाइब है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, ज़रा चेक करो कितनी प्यारी जो है यार झील है। ओए होए सुपर। अभी जो है ना मैं आपको ज़रा क्विक फैक्ट्स बताता हूँ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका कंट्री के लिहाज से ना एक आइसलैंड है, ठीक है, ये एक आइसलैंड है, ठीक है। लाइक इसके साथ जो है ना इंडियन ओशन लगता है, जो है ना कोई कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता, बिल्कुल ये एक आइसलैंड है, सही है। उसके बाद इसकी इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इन्होंने भी आज़ादी 4 फरवरी 1948 को ग्रेट ब्रिटेन से ली थी। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके एरिया की, तो इसका जो एरिया है ना 65,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट है। उसको पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का जो एरिया है ना तकरीबन 8,81,000 किलोमीटर है। तो यानी समझ लो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा छोटा है। पाकिस्तान इनसे तकरीबन 12-13 गुना रकबे के लिहाज से बड़ा है। पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है यार, सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग श्रीलंका के अंदर बसते हैं। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी यहाँ पर श्रीलंकन रुपी यूज़ की जाती है, जो पाकिस्तानी करेंसी के तकरीबन आसपास है। अगर पाकिस्तानी 1000 रुपये बनेंगे तो श्रीलंकन 1100 बनेंगे। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल श्रीलंका का कोलंबो है, जहाँ पर अभी मैंने स्टे किया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ की रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, 10% मुस्लिम है, 10% क्रिश्चियन है, बाकी 10% कैथोलिक और बाकी अदर एरियाज हो गए। वन ऑफ द लास्ट, यहाँ की कौमी ज़बान की बात की जाए तो यहाँ पर सिन्हाले एंड तमिल बोली जाती है। कैसी लगी आपको लोटस टावर की आसपास की वाइब्स? मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर कर। अगर आप भी श्रीलंका आएँ तो इस लोकेशन को मत भूलिएगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, इसका जो रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं 360 डिग्री है, सही है। इसकी जो है ना टिकट भी परचेज़ की जा सकती है। इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो $20 है। फ़र्ज़ करें आप अगर टिकट लेते हैं तो फिर आपको जो है ना एक्सेस मिल जाएगी सारे मतलब कि टॉप यार्ड पे जाने की, सही है। और काफ़ी ज़्यादा अंदर फ़न वाली एक्टिविटीज़ भी हैं, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं $20 के अंदर, यानी पाकिस्तानी 6,000 PKR बन गया। मैं क्यों नहीं गया यार, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जो ना इंडोनेशिया में मैं एक मुनास टावर है, ठीक है, उस वहाँ पर भी गया था, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसी ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पे मैंने टॉप यार्ड से अच्छा व्यू देखा हुआ है। सो इसलिए जो है ना मैं अब मुनासिब नहीं समझ रहा मज़ीद ऐसी जगह पे पैसे लगाने। हाँ, कुछ आपको जो मैं शॉर्ट्स दिखा दूंगा कि ऊपर से व्यू कैसा नज़र आता है। सो होपफुल आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इस व्लॉग के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 मार्च की मेरी फ़्लाइट है न्यू कंट्री की। अब वो न्यू कंट्री भी आपको मैं बता देता हूँ। टाइटल में देख लिया है कि आज का दिन जो है वो मेरा आखिरी दिन है कोलंबो श्रीलंका के अंदर। सो जो मेरी न्यू कंट्री है वो मैं अब आपको बता देता हूँ यार। न्यू कंट्री जो मैं जा रहा हूँ ना वो है फिलीपींस, ठीक है। पर मेरी जो फ़्लाइट है वो ट्रांजिट होगी, ठीक है। पहले हम कोलंबो से कुआलालंपुर जाएंगे। कुआलालंपुर में यार मेरा ट्रांजिट है, थोड़ा लंबा ट्रांजिट हो रहा है 10 घंटे का। फिर जो है हम कुआलालंपुर से फिलीपींस के लिए रवाना होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपको आने वाले व्लॉग्स हैं ना वो फिलीपींस के मिलेंगे। होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे वो व्लॉग्स, और ये व्लॉग भी जो है उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।